गरीब बहू मायावी रोटी। आनंदपुर नाम के गांव में सुशीला नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वो बहुत घमंडी औरत थी। घर में अन्न का दाना तक नहीं था, पर घमंड उसके सर के ऊपर चढ़ के था। उसका पति दिवाकर लाख समझाने के बावजूद वो अपने घमंड से बाज नहीं आती थी। उसका इकलौता बेटा रघु ने रीता नाम की एक गरीब लड़की से शादी की। रीता गरीब होने के कारण सुशीला उसे नापसंद करती थी। भले ही क्यों ना हो, सुशीला के पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, पर वो अपनी बहू रीता से घमंड अंदाज से बात करने लगी। ओए भिखारिन, तुझे लाज शर्म कुछ भी नहीं है? अपने माँ बाप के पास से फूटी कौड़ी तक लेकर नहीं आई। तू हमें समझती क्या है? तू नहीं जानती हमारा खानदान कितना बड़ा है। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं तेरे ससुर जैसे भिखारी से शादी किया। मेरे मायके वाले तो राजघराने के थे। मैं सोची कम से कम मेरा बेटा एक राजघराने के परिवार से ब्याह करके लेकर आएगा, पर वो तो अपने बाप से भी निकम्मा निकला। पता नहीं क्या देखकर तुझसे शादी की। दिखने में तो तू बंदर जैसी दिखती है। ना पैसा है ना सुंदरता है, कुछ भी नहीं है, ना ही पढ़ी लिखी है। तेरे जैसे मनहूस शकल वाले से शादी क्यों किया पता नहीं चल रहा है। मैं तो तुझे जिंदगी में कभी बहू का दर्जा दूंगी ही नहीं। तू मेरे घर में नौकरानी है, बस नौकरानी। आज से घर का पूरा काम तुझे ही करना होगा। इतना कहकर सुशीला अंदर चली गई। बेचारी रीता घर का पूरा काम अकेले ही करती थी और उसकी सास सुशीला सुबह नाश्ता खाने के बाद घर से निकल जाती थी। दोपहर को खाना खाने के लिए आती थी, फिर रात को खाना खाने के लिए आती थी। सुबह शाम गांव का चक्कर मार के फिरती थी। बेचारी रीता को सड़ा हुआ खाना खाना पड़ता था। दिन ब दिन उनके घर की परिस्थिति बिगड़ रही थी। रघु बेचारा एक छोटे से प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। एक दिन एक साधु आकर रीता के घर के सामने भवती भिक्षाम देही कहकर चिल्लाने लगा। रीता का मन पिघल गया। सास के लिए रखे खाने को उसने साधु को दे दिया। साधु खाना खाकर वही उसके घर के आंगन में सो गया। सुशीला टहलते हुए आकर जब खाना मांगा तो उसके लिए बस एक ही रोटी बचा था। सुशीला को गुस्सा आया और वो गुस्से में आकर रीता को झाड़ू से पीटने लगी। तब तुरंत साधु की आंखें खुली। साधु आकर सुशीला का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो घमंडी औरत? घर की लक्ष्मी को कोई झाड़ू से मारते है? पाखंडी औरत, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। उसने एक भूखे साधु का पेट भरा है। उसने महान काम किया है। तुझ जैसी घमंड औरत को मेरे हिसाब से जीने का कोई हक नहीं है। देख, मैं तेरे ही आंखों के सामने तेरे बहू को वरदान देता हूँ। इतना कहकर साधु एक मायावी रोटी को हवा में सृष्टि किया और उस रोटी को रीता के हाथों में दिया और रीता से कहा, बेटी, ये रोटी हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये कभी खराब नहीं होगा। इसको तुम चूल्हे के ऊपर रखते ही इसमें से बहुत सारे हीरे मोती जेवरात सभी नीचे गिरेंगे और उन सबको तुम बटोर के अमीर बन जाओ और साथ साथ गरीबों की मदद भी करो। पर याद रखना, चूल्हे के ऊपर रखने के बाद खजाना तुम्हें मिलने के बाद उस रोटी को भगवान के यहाँ रख दो। ये रोटी सिर्फ तुम्हारे हाथों ही काम आएगा। अगर ये पाखंडी औरत छुएगी तो वो तुरंत भस्म हो जाएगी। तथास्तु। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। सुशीला ने रीता के पैर पड़ी। रीता ने सुशीला को माफ कर दिया और साधु के कहे मुताबिक रोटी को चूल्हे के ऊपर रखते ही सोना चांदी हीरे मोती जेवरात सभी आकर नीचे गिरने लगे और देखते ही देखते रीता का परिवार अमीर बन गया और वो गरीबों की मदद भी करने लगी। उधमपुर नाम के गांव में सरिता नाम की 25 साल की औरत रहा करती थी। उसका पति राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। राघव की माँ सुजाता बहुत ही खड़ूस औरत थी। वो अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती थी। बड़ा बेटा सुधीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा था। उसकी पत्नी दिव्या अमीर घराने की बेटी थी, इसलिए सुजाता दिव्या को जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी और वो अपनी छोटी बहू सरिता से नफरत करती थी। राघव ने सरिता से प्रेम विवाह किया था। हाल ही में उनकी शादी हुई थी। सरिता के माँ बाप मध्यम वर्गीय परिवार के थे। वैसे तो वो बहुत पैसे वाले थे, पर उनके जायदाद के लिए लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। एक दिन सुजाता आकर सरिता से, ओए कलमुही, घर का पूरा खाना तुझे बनाना होगा। घर में आज मेहमान आने वाले हैं। अगर मेहमान नवाजी में कहीं किसी का कमी हुई तो याद रखना, तेरी खाल उधेड़ दूंगी। ठीक है माँ जी। इतना कहकर वो खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। घर में बहुत सारे मेहमान आए और घर का पूरा काम सरिता ने किया। सरिता के हाथों का खाना खाकर खुश हो गए और सरिता को ढेर सारा प्यार और दुआएं देकर मेहमान घर से निकल गए। वो देखकर दिव्या जल उठी। दिव्या जलते हुए देखकर सुजाता को सरिता के ऊपर गुस्सा आया।
मेहमान चले जाने के बाद सुजाता ने सरिता को खूब पीटा, इतना पीटा कि उसके बदन पर छाले पड़ गए। राघव आकर जब सरिता की हालत देखा तो राघव को बहुत गुस्सा आया और वो अपनी माँ से, ये क्या कर रही है माँ आप? इस तरह कोई किसी को पीटता है? वो मेरी पत्नी है, उसको मैं ऐसे पीटते हुए नहीं देख सकता। अरे बेवकूफ, नहीं देख सकता तो अभी की अभी घर से निकल जा। ये घर मेरा है। तेरे बाबूजी ने मरते वक्त जायदाद पूरा मेरे नाम पे कर दिया है। दफा हो जाओ इस घर से। राघव सरिता को लेकर घर से निकल गया और वो किराए पर दूसरे घर में रहने लगा। सरिता के जाने के बाद घर का पूरा काम दिव्या अपनी सास से करवाने लगी। पूरा काम करके सुजाता थक जाती थी। सुजाता और दिव्या के बीच अनबन बढ़ गई। दिव्या भी अपने पति के साथ शहर चली गई। सरिता के माँ बाप कोर्ट में जीत हासिल किए, उनको अपनी जायदाद वापस मिल गई। वो अपनी बेटी को करोड़ों की जायदाद दिए। देखते ही देखते सुजाता बीमार गिर गई। सरिता को खबर पहुंचते ही सरिता जाकर अपनी सास को अपने घर लेकर आई। तब सुजाता, बेटी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं माफी मांगने के लिए भी लायक नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने कभी आपको सास नहीं माना है, आपको हमेशा मैंने माँ माना है। हम दोनों में माफी नाम का किस्सा आना नहीं चाहिए माँ जी। मैंने हीरे को परख नहीं पाया। मैं बहुत मूर्ख थी बेटी। दिव्या जैसी घमंडी को मैंने अपना माना था, इसलिए वो मुझे धुतकार के चली गई थी। और तुम हो कि सब कुछ भूल के वापस मुझे अपनी माँ जैसे ही बर्ताव कर रही हो। तुम कितना महान हो। इतना कहने के बाद सुजाता की आंखों में आंसू निकल आए और वो सरिता को गले लगाई। दोनों हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।